साथ वाला कमरा तैयार करवा दें भाभी। हाँ हाँ, जुहाल आने वाली है यमान। अब से उस कमरे में यूसुफ की खाला रहेगी। तुम ठीक हो? मैं समझा तुम नीचे चली गई। ठीक हूँ, एकदम अपने कमरे को इस हालत में देखा तो जो कुछ मैंने यहाँ पर रहते हुए देखा है इस घर में, वो सब याद आ गया। तुम ठीक कहती हो, बहुत कुछ बदल चुका है। क्या तैयार हो तुम? मेरी जान, क्या आप जा रही हैं? मुझे आज रात नादरा आंटी के यहाँ होना है, यहाँ नहीं रहूंगी मैं आज। मुझे भी ले जाएं। खाला की जान, मुझे इस बार अकेले जाना होगा। वैसे भी तुम्हारे चाचा है ना यहाँ। आप वापस आएंगी ना? बिल्कुल वापस आऊंगी। तुम फिक्र मत करो मेरे हैंडसम, मैं तुम्हारी खाला को कल ले आऊंगा और फिर तुम कभी इनसे अलग नहीं होगी। चलो फिर मिलते हैं मेरी जान। खुदा हाफिज खाला। इबो, तुम कैसे हो? कल ठीक नहीं लग रहे थे। मेरा मतलब नर्वस लग रहे थे। कारा की वजह से थे? कुछ हुआ है क्या? तुमने जो भी मशवरा दिया
मैंने अमल किया, लेकिन कोई भी फायदा नहीं हो सका। देखो आगे क्या होता है। खुद पर इतना दबाव मत डालो ईबो। आखिर तुम लोग साथ काम करते हो, अचानक से कुछ भी नहीं हो जाता। अचानक से क्या मतलब? कब से कारा को पसंद करता हूँ, लेकिन मैं कोई ना कोई तरीका ढूंढ लूंगा। जैसे तुमने बताया था, मेरे पास कारा का हीरो बनने के लिए एक और मौका मौजूद है इस वक्त। क्या? किसका हीरो? कारा के साथ एक मुजरिम के पीछे लगा हूँ। अब तक सब ठीक चल रहा है, लेकिन अगर जरूरी हुआ तो सीने पर गोली भी खा लूंगा मैं। अरे ईबो, मैंने जो हीरो कहा है उसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है। फिक्र मत करो तुम, मैं संभाल लूंगा। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो यूसुफ, अगर परेशान हो तो मुझे फौरन फोन करना। फोन मेरे पास ही है। अगर उसे तुम सोने फिक्र मत करो, मैं उसे बआसानी सुला लूंगा। उसे वो देव वाली कहानी बहुत पसंद है, सुन के एक्साइटेड हो जाता है। तुम भी तो कुछ कहने वाले थे। अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो कॉल कर लेना, वक्त की परवाह मत करना। मैं चलती हूँ अब। तुम छोड़ दो, मैं ले आता हूं। तुम चलो। नॉर्थ स्टार। तुम्हें पता है, नॉर्थ स्टार कभी भी दिन के वक्त नहीं निकलता इस तरह, यानी रोजाना इस तरह से जाहिर नहीं होता, लेकिन अगर हो जाए तो समझो कुछ खास है। हो सकता है कि ये रहबर बनकर हमारी रहनुमाई कर रहा हूं, कल के हवाले से। तुम्हें खामखा जहमत हो गई। ओह बाय द वे, नादरा आंटी के इस प्लान के बारे में मुझे कुछ भी नहीं मालूम था। इन रस्मों के बाद हमारा निकाह हकीकी लगने लगेगा। हकीकी निकाह? खुदा हाफिज। सुनो, हमारी ये शादी हकीकी है। खुश आमदीद। आए, अंदर आए। नहीं, मुझे जाना है, शुक्रिया।
चलिए ठीक है, हम दोनों अंदर चलते हैं। अंदर चल के हम दोनों शादी की खूब बातें करेंगे। आजा। ये क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। ये तुम क्या कर रहे हो इबू? हथकड़ी उतारो। तुम ठीक तो हो ना? ठीक हो, लेकिन कारा छोड़ दो इसे, बेवकूफी मत करो तुम। क्या तुम मेरे कजन को गिरफ्तार करोगे? तुम्हारा कजन? लेकिन मैंने देखा तुम्हें मार रहा था। वो मुझे बता रहा था कि उसने कराटे सेंटर में क्या क्या सीखा है, इतने में तुम आए और छलांग लगा के उसे पकड़ लिया। इधर दो। तुम्हें इस तरह आखिरी बार तब देखा था जब तुम बहुत छोटे थे। तुम्हारे होठ का किनारा, उसका ऊपर वाला हिस्सा। तुम जैसे अंदर हो बाहर से वैसे ही लगते हो। सहर सहर तुम्हारी दस्तो बाजू बन चुकी है यमान। उसने तुम्हें खुशी दी है। उसने तुम्हें वो कुछ दे दिया जो हम तुम्हें कभी नहीं दे सके। ऐसी बातें मत करें भाई आप। मैं बड़ा भाई हूं, मुझे पता है। तुम्हें पता है यमान, तुम्हें बचपन में जो जख्म मिला था मैं भर नहीं सका, लेकिन फिर सहर आ गई। देखो तुम्हारे होठ का ऊपर वाला हिस्सा मुड़ गया है। कोई भी देखकर समझ जाएगा ये सब कुछ सहर ही की वजह से हुआ है। यमान करीमली अब मुख्तलिफ शख्स बन चुका है। सहर का कमाल है ये। उसने तुम्हें सुकून दिया है यमान, सुकून। तुम्हारा दिलो दिमाग यहाँ पर नहीं है।
जब कोई इंसान अपने घर वालों या चाहने वालों से दूर हो जाता है तो उसे हर जगह अजनबी लगती है। तुम्हारी हालत भी वैसी ही है। मेरे खानदान में सिर्फ यूसुफ बचा है मेरे पास। इंसान ऐसे ही दिन तो सबसे ज्यादा महसूस करता है अपने माँ बाप की जरूरत को। मैं महसूस कर रही हूँ। हमेशा एक कमी महसूस होती है, बहुत ज्यादा। यमान ने उसके बाप की कमी पूरी कर दी, ये बात तो वाज़ेह है। इसे छुटला नहीं सकते कि तुम एक दूसरे के लिए बने हो सहर। ये आपको कैसे पता है? जब यमान तुम्हें यहाँ छोड़ के गया तो उसका जाने का दिल नहीं था। क्या तुम्हें नहीं दिखाई दिया सहर? मैं कल की चीजें निकाल लेती हूँ। नहीं नहीं, तुम आज खुद को नहीं थकाओगी। तुम्हें कल दुल्हन बनना है। सहर, तुम मुझे अपनी बहन समझो, ठीक है? हम लोग तुम्हें इस तरह रुखसत करेंगे जैसे दुल्हन को उसके घर से उसके घर वाले रुखसत करते हैं। हम कोई कमी नहीं रहने देंगे। जाहिर है जब मैंने उसे इस तरह देखा मैं समझा वो खतरे में है। मुझे क्या पता वो उसका कजन है। मुझे अफसोस है भाई, मुझे समझ नहीं आता कि तुम्हारे साथ ही ये मसले क्यों होते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत फिक्र है ना तुम्हें मेरी कृपी। मगर एक बात मुझे समझ नहीं आई, जिस कारा को मैं जानता हूँ वो तुम्हें लात मार कर निकाल देती। भाई क्या कारा ने तुमसे कोई और बात नहीं की? नहीं की, इसीलिए मुझे बहुत बुरा लगा। एक लफ्ज भी नहीं कहा। मैं क्या कह सकता हूँ, तुम एक अच्छे आदमी हो। कृपी, ये कैसी बातें कर रहे हो? मुंह तोड़ दूंगा तुम्हारा। किराज, सहर मेरी बच्ची, लॉन्च में आ जाओ, मोमबत्ती जलाई है यहाँ। नादरा आंटी, अरे आप कब आई? नादरा आंटी, ये सब तुम क्या समझी हम तुम्हारी मेहंदी की रस्म नहीं करेंगे क्या? देखो हमने तमाम इंतजाम किया हुआ है, सब किरास ने किया है और थोड़ा थोड़ा काम सब ने किया है। मुझे जरा सा भी अंदाजा नहीं हुआ क्या किया तुमने नेस्लिहान। और आपने किरास? दुल्हन की मेहंदी ऐसे अचानक ही होनी चाहिए। चलो बेकार बातें ना बनाओ और दुल्हन को तैयार करो। तुम वहाँ खड़ी क्या कर रही हो? चलो भाई, सुल्ताना खाला को गुस्सा ना आ जाए। किरास तुम रहने दो, मैं अपनी बेटी को अपने हाथों से तैयार करूंगी। नादरा आंटी, ये सब फॉर्मेलिटी है, लेकिन आज रात तुम्हारी जबान नहीं आंसू बातें करेंगे। तुम दुल्हन बनोगी, मेहंदी लगाई जाएगी ताकि खुशकिस्मती से तुम रुखसत हो सको। चलो बेटा। हाँ,
तो कल से तुम्हारी नई जिंदगी शुरू हो रही है। ये एक फॉर्मेलिटी आरिफ बाबा, आप जानते हैं सिर्फ खानापुरी है। तुम ये किसको बता रहे हो मेरे बेटे, लेकिन असल में मुझे कहना चाहिए। तुम भी जानते हो बहुत अच्छे तरीके से, मगर शहर को भी इस बात का पता चलने दो। तुम वही करो जो तुम्हें मुनासिब लगे, ऐसा ही करना चाहिए। अगर उसे कहीं चोट लगे तो दर्द तुम्हें भी होगा। उसे उदास ना होने देना, अच्छे से देखभाल करना और उसकी हिफाजत करना। अपना हाथ नहीं खोलना, इसे बंद ही रखो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब आप लोग दुल्हन का हाथ खोल सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी बच्ची, क्या ये बाग तुम्हारे हैं? क्या कल तुम्हारे बिछड़ने का दिन है? कल तुम अपने घर की हो जाओगी। सदा सलामत रहो। मेरी दुल्हन, अपनी माँ की प्यारी बेटी, शमे तुम्हारे लिए रोशन कर दी। मेहंदी दुल्हन के हाथों पे लगाई जा रही है। ये खुशी की रात है। जिंदगी मेहंदी की तरह गुलजार है। Yüksek yüksek tepelere ev kurmasınlar. Yüksek yüksek tepelere ev kurmasınlar. Aşı aşı memlekete kız vermesinler. Aşı aşı memlekete kız vermesinler. Annesinin bir tanesini hor görmesinler. Annesinin bir tanesini hor görmesinler. Uçan da kuşlara malum olsun, ben annemi özledim. Hem annemi hem babamı, ben köyümü özledim. Uçan da kuşlara malum olsun, ben annemi özledim. Hem annemi hem babamı, ben köyümü özledim. आप अगर ना होती नादरा आंटी तो मैं क्या करती नहीं मालूम। ये मेहंदी खुशबख्ती लाएगी। तुम्हारा घर तुम्हारे दिल की तरह कुशादा और हसीन होगा। तुम्हारी अम्मी जिंदा नहीं है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि तुम यमान के साथ इंशाअल्लाह एक कामयाब और हंसी खुशी जिंदगी गुजारोगी। मैं कभी चुका नहीं सकती ये एहसान। सलामत रहिए।
तुम्हें मैंने पैदा नहीं किया, मगर तुम मेरी बेटियों की तरह हो। दिल से दुआ देती हूँ, हमेशा सुखी रहो और आबाद रहो, अल्लाह की अमान में रहो। ये मौका लड़की को रुलाने का नहीं है, वरना मैं भी अभी रोना शुरू कर दूंगी। बस अब मेरी बेटी मजीद नहीं रोएगी। इसके तो नाचने गाने और खुश होने के दिन है। गाना चलाओ किरास। ज़ुहाल कहाँ रह गई थी और वो फाइल कहाँ है? मेरे बैग में, मेरे कमरे में है। मैंने खुद को बड़ी मुश्किल से रोका है, इसीलिए तो मैं अपने बैग से दूर हो गई हूँ कि कहीं गलती ना हो जाए। अब तुम्हारा ख्वाब भी जल्द पूरा हो जाएगा। अच्छा सोचती रहो, यमान बहुत जल्द उसे दुल्हन बना ही सबके सामने बाहर निकाल देगा और कल ये सब हकीकत बन जाएगा। चलो जल्दी से वो फाइल मुझे दो। इकबाल ये देखो, मेरा सूट कैसा है? मुझे सच सच बताना, क्या ये ठीक है? क्या ये मुझ पर अच्छा लगेगा? हाँ? बहुत अच्छा है, सूट कर रहा है तुम्हें। शुक्रिया शुक्रिया। मुझे इसमें फूल, मुझे इस सूट पर कौन सा फूल लगाना चाहिए? हाँ ज़ुहाल तुम बताओ। डार्लिंग तुम अपने कमरे में जाओ, मैं भी वहीं आ रही हूँ। फूल हम मिलकर चूज कर लेंगे। ठीक है।
बेवकूफ समझ ये शादी हो जाएगी। एनीवे, फाइल में आके चेक करती हूँ। जब किसी के सामने कोई सिमत बताने वाला मौजूद हो तो फिर कुछ भी नामुमकिन नहीं रहता। हम मिलकर इस सब से गुजरेंगे। नॉर्थ स्टार, तुम्हें पता है नॉर्थ स्टार कभी भी दिन के वक्त नहीं निकलता इस तरह, यानी रोजाना इस तरह से जाहिर नहीं होता, लेकिन अगर हो जाए तो समझो कुछ खास है। कारा, तुम्हारा गुस्सा ठीक है, मुझसे गलती हो गई। गुस्सा नहीं है, बस मैं उदास हूँ। मैं अब ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे पुराना ईबू याद आ रहा है, प्लीज मुझे वो वापस कर दो। तुम्हारे अंदर छुपा है, जानती हूँ मैं। क्या वाकई पुराना वाला इब्राहिम, क्या वो बेहतर था? सही बताओ। हाँ बेहतर था। इसे देखो तो जरा, तुम बिल्कुल ही मुख्तलिफ आदमी बन गए हो। तुम बिल्कुल ही अजीब हो गए हो। खेल कूद खाना छोड़कर अजीब से कपड़ों में अजीब हरकतें, अजीब बातें, ये सब क्या है? वो कुछ समझ नहीं आता। अजीब हरकतें, अजीब बातें? ये अदाकारी क्यों कर रहे हो तुम? जैसे हो वैसे बनकर क्यों नहीं रहते? तुम्हारे साथ कोई मसला है? हाँ है, मेरे साथ बहुत ही बड़ा मसला है। क्या? कोई भी चीज बेवजह नहीं होती, क्योंकि मुझे प्यार हो गया है कारा।
यूसुफ को कुछ हुआ है क्या? नहीं, वो बिल्कुल ठीक है। मैं इसलिए आ गया, शायद किसी चीज की जरूरत हो। लगता है कि सब सो गए हैं। काफी देर हो गई है शायद। ओह अच्छा, मैं भी सो नहीं सकी। मैं भी। अरे अंदर आओ ना तुम इतनी देर से बाहर खड़े हो, मुझे याद ही नहीं रहा कि अंदर बुला लो। नादरा आंटी ने लगाया है ये परचम। जिस घर से दुल्हन रुखसत हो वहां पर लगाते हैं। उनसे कई दफा कहा है मैंने कि ये सिर्फ फॉर्मेलिटी है, लेकिन वो सुनती ही नहीं है। इंसान जिस पर यकीन करता है वो सच में हो जाता है। क्या ऐसा नहीं है? मुझे क्या पता। कहीं ये तुम्हारी आंख में न चला जाए। ओह, ये मेहंदी के घूंघट से लगा होगा। घूंघट? दुल्हन को पहनाते हैं ना घूंघट। मेहंदी लगाई मुझे सबने। मैंने कितनी मर्तबा कहा नादरा आंटी से कि जरूरत नहीं, लेकिन वो मानती ही नहीं। कहती है फॉर्मेलिटी होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि ये कोई मजाक नहीं है। हम एक नई जिंदगी शुरू कर रहे हैं। कल से एक बिल्कुल मुख्तलिफ जिंदगी शुरू होगी। हम दोनों के लिए बिल्कुल नई जिंदगी।
और ये नई जिंदगी रोशन होगी। देखो तो जरा, ये नॉर्थ स्टार कैसे चमक रहा है। ये पहले से कहीं ज्यादा चमक रहा है। जिंदगी भर के लिए एक रहनुमा मिल गया है मुझे।